एक 12th पास नॉन ग्रेजुएट लड़की अपनी ज़िंदगी में क्या कर सकती है। एक ऐसी लड़की जिसके फ्रेंड्स उस पे हंसते थे, जिसको इंग्लिश में ठीक से बात करना भी नहीं आता था। एक ऐसी लड़की जिसने सिर्फ अपने कमरे में बैठकर इंस्टाग्राम की मदद से करोड़ों का बिजनेस किया। नमस्ते, माय नेम इज़ तान्या मित्तल। मैं 26 साल की हूँ और मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर ग्वालियर से हूँ। आज मैं एक मिलेनियर ऑफ इंडिया हूँ। मैं एक अपनी कंपनी चलाती हूँ जिसमें 350 से अधिक लोग काम कर रहे हैं। 400 से ऊपर अवार्ड्स जीत चुकी हूँ और आगे बढ़ती ही जा रही हूँ। पर आपको पता है, ये जितना अमेजिंग लगता है ना सुनने में, उससे ज़्यादा इस कहानी में मुझे मेहनत करनी पड़ी। बहुत छोटी थी मैं, तब से अभी तक जहाँ मैं पहुँची हूँ वहाँ तक के लिए पर डे शायद एक भी दिन मैंने छुट्टी नहीं ली, कोई संडे भी नहीं। और पता है कैसे? चलो शुरू से सुनाती हूँ। मेरे को ना कुछ प्रॉब्लम थी। हमेशा से मुझे अजीब से सपने आते थे, जैसे मैंने अंबानीज़ का बिजनेस टेक ओवर कर लिया, सुष्मिता सेन ने अपना क्राउन मुझे दे दिया, ऐश्वर्या राय से ज़्यादा सुंदर मैं हूँ। पर ऐसा कैसे हो सकता था? बड़ा ही अजीब सा सवाल था और ये मैं लोगों को बताती थी। मम्मी पापा के पास जाती थी तो मम्मी श्योर थी कि कुछ तो प्रॉब्लम है दिमाग में। मैंने मम्मी पापा को बहुत समझाया, बहुत बार कोशिश की उनसे कहने की कि मैं बिज़नेस करना चाहती हूँ। बचपन से ही मैं अपने पापा को बिज़नेस करता देखती थी और इतने अच्छे बिजनेसमैन थे वो कि मेरा भी सपना था कि मैं उनके जैसी बनूं। पर बनिया फैमिली में लड़कियां कहाँ बिज़नेस कर सकती थी यार। 13-14 भाई थे मेरे सारे कजिन्स, पता है उन सब में मैं इकलौती हूँ, तो और ज़्यादा प्रेशर था। वो सारे सब कुछ कर सकते थे और मुझे सिर्फ अच्छी बहू बनना था। पर ये बात मैं किसी को नहीं समझा पाई कि मेरे अंदर एक ऐसी लड़की थी जो अपने पापा जैसा बनना चाहती थी, अपने पापा जैसी बिजनेस वुमन, बिजनेसमैन नहीं। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर ग्वालियर से हूँ, जहाँ पे लड़कियों के सपने या तो किचन में मर जाते हैं या फिर शादियों में। ज़्यादा से ज़्यादा वो सोच पाती हैं गजरा राजा मेडिकल कॉलेज जाने की या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स देने की। पर मैं जो सपना देख रही थी उसको तो बहुत सारे लोगों को डाइजेस्ट करना ही मुश्किल था। पर बुआ की बेटी को स्कॉलरशिप मिली थी और ताऊजी की बेटी फॉरेन जा रही थी, तो रूल्स एकदम क्लियर थे, मर जाओ कट जाओ पर इंजीनियर तो बनना ही है। कुछ नहीं कर सकते थे, ज़बरदस्ती पीसीएम करा दिया। स्कूल तो जैसे तैसे घिस पिट के पास करा, उसके बाद कॉलेज छोड़ाए। कॉलेज के गेट पे हॉस्टल का वो दिन था, बाहर खड़ी थी और पापा ने कहा या तो अंदर चली जाओ या सड़क पे रहना। कोई चॉइस ही नहीं थी, सड़क से अच्छी तो वो मोटी सी वार्डन लग रही थी, तो मैंने कहा ठीक है इस जेल में भी रह के देख ही लेते हैं। अंदर गई। 2 साल आर्किटेक्चर में बहुत स्ट्रगल करा, क्योंकि मुझे तब भी वही सपने आते थे। हॉस्टल में भी ऐसा लगता था कि मैं अपने चांसलर से पूरी यूनिवर्सिटी खरीदने जा रही हूँ। पर मैं ये बात किसी को कैसे समझाती, कोई समझता भी नहीं। 2 साल स्ट्रगल करा, अपनी मम्मी को रोज़ फ़ोन करा। ऑलमोस्ट रोज़ मैं अपनी मम्मा से कहती थी कि मम्मा प्लीज़ मुझे घर बुला लो, प्लीज़ मुझे घर बुला लो। पर इंडियन पेरेंट्स हैं भाई, आंसुओं से कहाँ पिघलते, पिघले ही नहीं। किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी। मम्मी पापा सोसाइटी से शायद लड़ नहीं पा रहे थे। और उसके बाद एक दिन ऐसा आया जब मैंने भगवान से बहुत प्रे किया कि भगवान प्लीज़ मुझे नहीं जीना, अब मेरी जान ले लो। पर किस्मत इतनी ख़राब थी ना, वो भी नहीं हुआ। ज़िंदगी तो जा ही नहीं रही थी, जीनी ही पड़ रही थी। तो मैंने कुछ नहीं करा, बहुत सारी हिम्मत करी, अपना बैग पैक करा और मैंने कहा मिल लेंगे मम्मी पापा से, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करते हैं, बेटी हूँ, लेट जाऊँगी गिर जाऊँगी। घर गई, एक शानदार थप्पड़ से स्वागत हुआ गेट पे ही। और बड़े प्यार से पापा ने कहा 6 महीने का टाइम है, खाना वाना बनाना सीख लो, उसके बाद हम तुम्हारी शादी कर देंगे। फिर मैंने मन में सोचा अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं, इनके घर में कितने बड़े इंसान ने जन्म लिया है। अब महात्मा गांधी के पेरेंट्स को थोड़ी पता था कि वो महात्मा गांधी के पेरेंट्स बनने वाले हैं। फिर भी मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा। मम्मी पापा गुस्सा थे, गुस्सा रहने दिया और चुपचाप से अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर कुछ भी नहीं था मेरे पास, और मैं एक बनिया हूँ, तो बनिया फैमिली में लड़कियों के लिए रूल्स एकदम सेट हैं। घर के बाहर 6 बजे के बाद नहीं निकलना, मोबाइल पे लड़कों से बात बिल्कुल नहीं करना, और अपनी ज़िंदगी में खाना बनाने के अलावा कुछ और तो सीखना ही मत, क्योंकि ज़्यादा सीख लोगी तो शादी में प्रॉब्लम आएगी।
तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने उन्हें समझाया नहीं और अपने कमरे का गेट बंद करके एक अलमारी भर के सामान था मेरे पास, उसमें बहुत सारी क्राफ्ट की चीज़ें थी, और मोबाइल खोला तो इंस्टाग्राम देखा। इंस्टाग्राम ना मम्मी को चलाना आता था, ना पापा को, ना मुझे, हम किसी को भी नहीं आता। तो ये श्योर था कि कोई भी मेरा रिश्तेदार पकड़ेगा तो नहीं। ठीक है, तो फिर मैंने इंस्टाग्राम पे अपना पेज बनाया। 50-50 रुपए के कार्ड्स बेचती थी मैं, हैंडमेड कार्ड, जो A4 साइज पेपर होता है ना जिस पे ड्राइंग की प्रैक्टिस करते हैं, वो वाले कार्ड बनाती थी मैं। अब मम्मी पापा को पता नहीं है ऊपर वाले फ्लोर पे क्या चल रहा है, चुपचाप से कार्ड बनाती थी और 100-100 रुपए में वो कार्ड बेचती थी। और पता है फॉलोअर्स के लिए ना एड्स होते थे, ना रील्स होती थी, ना डांस करके पैसे मिलते थे, कुछ भी नहीं होता था उस टाइम पे। तो मैंने क्या करा, मैं और मेरा छोटा भाई, वो मुझसे और 3 साल छोटा है, उसने और मैंने रात रात भर बैठ के हम लोगों को फॉलो रिक्वेस्ट भेजते थे, फॉलो मी, ऐसे फॉलो 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 वाली रिक्वेस्ट। और उसके बाद 12 बजे से 4 बजे तक ये करते थे, फिर 6 बजे से 7 बजे तक उन लोगों को अनफॉलो करते थे। फिर 500-600 लोगों के बाद उनमें से कोई 50-60 लोग हम पे दया खा के हमें फॉलो कर देते थे। फिर भी ऑर्डर्स आ रहे थे, मैंने पैसे कमाना चालू कर दिया था, और मम्मी पापा नीचे कहते थे रोटी बनाना सीख लो, वो भी कर रही थी मैं, कि चलो फेल भी हो गए तो शादी तो पक्का है, हो ही जाएगी। कुछ टाइम बाद ही मुझे समझ में आया कि सिर्फ घर बैठे कार्ड बनाने से काम नहीं चलेगा, पर घर के बाहर जाना अलाउड नहीं था और कोई ऐसी खिड़की नहीं थी जिससे कूद के बाहर निकल जाऊं। तो क्या करती, मेरी एक फ्रेंड थी, तो मैं अपनी मम्मी को बोलती थी कि मम्मी मैं आकांक्षा के घर जा रही हूँ। और पता है मैं क्या करती थी, ग्वालियर से सुबह 6 बजे ट्रेन चलती है श्रीधाम, 6 बजे की ट्रेन में बैठती थी और ट्रेन में बैठकर उतरती थी दिल्ली, फिर सदर बाज़ार जाती थी, सामान खरीदती थी बेचने का, और अपने स्कूल बैग में भरकर 5 बजे की फिर से जीटी लेती थी, और जीटी लेकर 10 बजे ग्वालियर, और रेलवे स्टेशन से सीधा घर। और मम्मी को कहती थी मम्मी मैं आकांक्षा के घर से आ गई, और सारा सामान छुपा देती थी। फिर इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डालती थी और उसे बेचती थी। तब भी मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, कॉन्फिडेंस नहीं था लोगों से बात करने का, पर जैसे तैसे घसीटा मार के ज़िंदगी चल रही थी। दिल्ली जाती थी डीलर से बात करने, और एक ऐसा इंसिडेंट भी है जब मैंने किसी से बात करने की कोशिश करी, मैं छोटी थी 20-21 साल की, उनसे रिक्वेस्ट करती थी सर मैं माल लेने आई हूँ। बहुत कोशिश करी, टूटी फूटी इंग्लिश में उन्हें समझाया, पर वो नहीं समझे, उनने कहा गेट आउट। ठीक है, बची कुची इज्जत और उधार के पैसे थे, लेकर वापस ही आ गई। पर फिर मैंने क्या करा, मैंने रोज़ इंग्लिश सीखी। मैंने आज तक कभी भी किसी को मेरे को ये बताने का मौका नहीं दिया है कि मैं किस चीज़ में कम हूँ। ठीक है मैं नहीं पढ़ पाई तो क्या हो गया, इंग्लिश ही तो सीखनी थी, अगर इंग्लिश से दुनिया चलती है तो इंग्लिश सीख लेते हैं। कोई टीचर नहीं था, पैसे नहीं थे, मम्मी पापा स्ट्रिक्ट थे, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ शादी में दहेज मिलेगा। तो चुपचाप रात को इंग्लिश पढ़ती थी, यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी, बुक्स पढ़ती थी, और अपनी स्कूल की सारी बुक्स दोबारा पढ़ती थी। उससे पता है बोलना भी सीख गई, और शायद अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस नहीं था ना उसको भी पा लिया। जैसे ही इंग्लिश आई ना बहुत सारी स्मार्टनेस भी आ गई। स्मार्टनेस आई तो फिर सुंदर होने का भूत चढ़ा। मैंने जब दिल्ली जाते थे सामान खरीदने तो लड़कियां इतनी टिप टॉप, और फिर हम छोटे शहर वाले, ऐसा लगता था यार अच्छी नहीं लग रही मैं। तो मैंने एक और नई जर्नी स्टार्ट करी। उस जर्नी में मैंने अपना वेट कम करा, 18-20 किलो वेट कम करा, अपने आप को सुंदर बनाया और इंडिया को रिप्रेजेंट करा। मिस एशिया का क्राउन जीता, जो इंडिया ने 12 साल में पहली बार जीता था। उस दिन मेरी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। जिन रिश्तेदारों की चाय की चर्चा पे मेरा मजाक उड़ाया जाता था, उन सब के घर पे मुझे गेस्ट बुलाया जाता था। मेरे कॉलेज से मेरे फ़्लाइट का टिकट आया। जिस दिन वो फ़्लाइट का टिकट आया मम्मी पापा से भी दोस्ती हो गई। मम्मी ने गले लगाया, पापा प्राउड फील कर रहे थे। सॉरी थोड़े से आंसू झेलने पड़ेंगे क्योंकि बहुत मेहनत करी है ज़िंदगी में। उसी कॉलेज में मैं फिर से गई क्राउन पहन के, जहाँ से निकाली गई थी, जहाँ से बाहर भाग कर आई थी वापस, क्योंकि कुछ नहीं करके आई थी। आज भी मेरे चांसलर के कैबिन के बाहर मेरा फ़ोटो लगा है 8x4 का। वहाँ मुझे गार्ड ऑफ ऑनर मिला। अपने स्कूल गई, वहाँ स्वागत हुआ। सारे रिश्तेदार, अब सबके लिए मैं स्टार चाइल्ड हूँ, और मेरे मम्मी पापा का तो स्पेशली। तो इंग्लिश ने मुझे क्या दिया? इंग्लिश ने मुझे ऐसी पावर दी जिसकी वजह से मैंने इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करा। 110 कंट्रीज़ में वो क्राउन जीता मिस एशिया का, जो इंडिया ने कभी नहीं जीता था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिली। सिर्फ एक इंग्लिश सीखनी थी, और इंग्लिश सीखकर मैं पूरी दुनिया से अपने दिल की बात कह पाई और अपना टैलेंट शोकेस कर पाई। तो आज भी जब लोग मुझसे पूछते हैं ना कि तुम कितनी पढ़ी हो,
अगर मम्मी के साथ होती हूँ तो मम्मी कहती है सबको मत बताया करो कि 12th पास हो, पर मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ कि मैं सिर्फ एक 12th पास हूँ, मैंने ग्रेजुएशन नहीं करी, पर हाँ मैंने इंग्लिश सीख ली जिससे मैं अपने दिल की बात आप तक क्लियरली पहुँचा सकूँ। 2017 में जो लड़की ठीक से बात करना नहीं जानती थी और महीने के 500 रुपये उसको पॉकेट मनी मिलता था, आज उसका बिजनेस 1.5 से 2 करोड़ साल के कमाता है। यहाँ आने से पहले अपने लिए 26,000 स्क्वायर फीट की फैक्ट्री में खुद खरीद के आ रही हूँ। 300 से ऊपर एम्प्लॉयज़ हैं मेरे पास। 200 से ऊपर बच्चों की एजुकेशन में खुद स्पॉन्सर करती हूँ, क्योंकि इस दुनिया में जिसने मुझे रोका था और मुझे ये बार बार बताया था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, उनको मैंने ये 100 बार और बताया कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप लोगों से कनेक्ट कर पा रही हूँ, तो मैं आपसे ज़रूर कह सकती हूँ, बेखौफ चला चल, ना खफा है तेरा नसीब, मंजिल आएगी एक दिन तेरे करीब। शुरू में सबको यूँ ठुकराए रोशनी, अपने अंदर इतना जज्बा रख कि तुझसे घबराए रोशनी। थैंक यू।